हेलो फ्रेंड्स, नोचिंग कॉन्सेप्ट में आपका एक और स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और यकीन मानो आज के चैप्टर में ही, आज के वीडियो में ही किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करना सीख सकते हो। ये तो मेरा दावा है। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी मेरी पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है और लोगों से। बेशक सबों ने समझाया होगा, सबने बताया होगा, किसी ने बताया होगा क्या, मेटल को अलग कर लो, मेटल को नॉन मेटल कर लो, ठीक है, ऑक्सीजन कर लो, हाइड्रोजन कर लो। किसी ने आपको बताया होगा LHS देख लो, RHS, दोनों को बैलेंस करो अलग अलग लिख के। किसी ने बोला होगा कि एक A मान लो, B मान लो, C मान लो, D मान लो, फिर बैलेंस करो। बिल्कुल सब सही है, ऐसा नहीं कि इसमें से कोई भी गलत है, सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। कौन सा? हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल। बस इस मेथड का यूज करने आना चाहिए। कोई भी लेंदी इक्वेशन भी हो वो भी इससे बैलेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता। लेंदी से लेंदी इक्वेशन में बैलेंस होते हैं इससे। और आज तक हमने इसके अलावा कोई मेथड, सब जानता हूं लेकिन कोई मेथड दूसरे से किया ही नहीं, ठीक है। अगर कोई कहे कि सेकेंडों में करना है, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, हार्डली 1 मिनट में, तो यही मेथड है, करवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, हर एक मेथड की थोड़ी सी मेरिट भी है, थोड़ी सी डिमेरिट भी है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? जैसे आपने क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया होगा, क्यूबिक इक्वेशन पढ़े होंगे, यहां पे भी इक्वेशन है। आपने क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया होगा। सपोज 2x3 है, सपोज 2x3 है प्लस 2x स्क्वायर है, समथिंग समथिंग ऐसे होता है। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं कि x इक्वल टू पहले लेते हैं 1, या फिर लेते हैं -1, या फिर लेते हैं 0, या फिर लेते हैं 2, या फिर लेते हैं -2, करके देखते हैं कि इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, है ना। बट यहां पे वही यूज करना है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा तरीका अलग है, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। सपोज कि आपने अगर लिया क्या, MgO2, Mg प्लस O2, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब ये देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। पहले छोटे इक्वेशन समझ लूंगा, छोटा इक्वेशन, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आप यकीन मानो कि काफी टफेस्ट हम लोग यहां तक लेंगे, C12 यहां तक लेंगे, जिसके 12-12 एटम हो, 22-22 एटम हो, वहां तक हम लोग आएंगे। घरवाने की जरूरत नहीं है, टफ से टफ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से छोटे छोटे इक्वेशन से, उसके बाद बड़े बड़े, मैं 20, 25, 30 इक्वेशन करवाऊंगा। यकीन मानो कि अगर उतना कर लोगे तो काफी है। बहुत सारे इक्वेशन को, उतना में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत सारी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां देखना क्या है, मेरा जो मेथड है थोड़ा सा डिपेंड करता है कभी कभी। ऐसे तो हिट एंड ट्रायल है, इवन एंड ऑड, मतलब ऑड एंड इवन, वो कहां पे यूज होगा मैं बताऊंगा। जो इजी हो रहा है उसको इजीली कर लेते हैं। तो देखना क्या है इसमें, सबसे हाईएस्ट पावर, यहां पे पावर नहीं है लेकिन यहां पे हम बोलेंगे सबसे हाईएस्ट एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। कितने हैं? 2। बट यहां पे कितने हैं? 1। तो हर एक हाल में इसे हमें 2 करना ही होगा, कम तो कर नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन? तो आप जानते होंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। वो क्या कहता है कि मास या एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब हम एनर्जी को या मास को ना ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बर्बाद कर सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए हमें इसको बैलेंस करके चलना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। कि जितना से हम रिएक्शन करवाए प्रोडक्ट में उतना ही आना चाहिए। अगर कम आ गया तो आप बराबर कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हम हर एक केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, पहले देखा सबसे मैक्सिमम एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था तो हमने क्या किया, 2 से पहले इसको 2 करेंगे। सबसे पहले रखेंगे इसको दिमाग में, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसके एटम है? ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 नहीं कर सकते आप,
आपको यहीं पे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 जो भी करना है करेंगे, लेकिन यहीं पे करेंगे। तो जब हमने इसको डबल किया ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम इसके साथ है तो इस पे भी असर पड़ा, मतलब ये भी हो गया 2, तो यहाँ मैग्नीशियम अलग है, तो बस आप यहाँ पे 2 कर दो। अब हो गया बैलेंस। अभी इधर लीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1, तो बैलेंस हो गया। क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, कौन सा? NaCl, बिल्कुल सेम है NaCl, तो Cl का होता है NaCl2, लेकिन बनता क्या है? वही टेबल नमक जो हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बस 2 कर दो इसे आप। अब जब इसको 2 किए क्लोरीन को, तो इस पे असर पड़ा, इसके साथ है, तो चूंकि ये दोनों एक कंपाउंड बनाता है, तो सोडियम भी बढ़ गया। अब जैसे Na बढ़ा तो हम Na यहाँ पे 1 है तो 2 कर देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, ये और इक्वेशन लेते हैं थोड़ा सा अलग। अब N2H2, अब लेते हैं N2 प्लस H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? अमोनिया NH3। ठीक है, तो क्या बनेगा? अमोनिया, ये अमोनिया गैस है। ठीक, अब सबसे पहले क्या है, अब यहां पे आएंगे हम इवन ऑड पे। यहां पे क्या आएंगे? इवन ऑड पे। ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है, अगर यहां पे H3 होता तो हो सकता था, यहां पे N होता तो हो सकता था, मतलब मेरा कहने का मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ होगा इसके साथ। अब ये डिपेंड करता है कि आपके रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है, और यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है। तो सबसे पहले आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब हो गया क्या? हाइड्रोजन 6। अब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन 2, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हाइड्रोजन 6 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को 6 किया, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। तो अब हम उधर देखेंगे कि नाइट्रोजन 2 है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर है तो छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी नाइट्रोजन 2 है, तो हम छोड़ देंगे, हो गया, ये बैलेंस हो गया। ये टोटली बैलेंस है, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ 3 2 6। ठीक है, फिर बैलेंस हो गया। ऐसे ही और भी हम लेते हैं कुछ, AlO2, एल्युमिनियम AlO2, तो क्या बनता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? बिल्कुल वही चीज जो हमने लिखा था यहां, तो यहां ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा हमें लगा कि मैंने जो सॉल्व किया था उसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑड वाली सिस्टम है ना, ऑड वाली, बड़ा कारगर है 3। तो जनरली 90 से ऊपर केस में इसको आपको इवन करना ही होता है। ठीक है, तो ये 3 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2, अब हो गया ऑक्सीजन 6। ठीक है, एल्युमिनियम चूंकि यहाँ पे अकेले है तो कोई बात नहीं है, जितना होगा बढ़ेगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे? 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3। अब इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6। ऑक्सीजन भी, यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ भी 6, 3 2 6। बट यहाँ पे एल्युमिनियम 2 2 4 है, बट यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे नाइट्रोजन पे असर पड़ा था, 2 हो गया था डबल, लेकिन यहाँ पे भी डबल ही था तो हम कुछ नहीं किए। बट यहाँ पे सिंगल है, तो हम क्या करेंगे? 2 2 4, 4 करना है, तो बस यहाँ पे 4 से आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 2 6। ठीक है, ये सारे इक्वेशन कौन से इक्वेशन है? ये सारे जो इक्वेशन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हमें लगा, चूंकि 2 कंपाउंड मिलके या 2 एलिमेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाता है सिंगल, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े से और अलग केस में। थोड़ा सा और ले लेते हैं, Na2O प्लस, क्वेश्चन में लिख रखा हूं O2, तो बनता है Na2O2 सोडियम
पेरोक्साइड या सोडियम डाइऑक्साइड Na2O2। ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, या फिर डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करना है तो यहां पे पहले सोडियम सोडियम, अब यहां तो मेटल नॉन मेटल है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे सोडियम सोडियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हम देखेंगे कि सोडियम की कितने एटम है, यहां दो हैं यहां भी दो हैं। एक्चुअली जो सोडियम होता है वो भी मेटल है, बट ये ऐसे मेटल है जिसे आप चाकू से काट सकते हो। ठीक है, तो यहां पे सोडियम कितने हैं, दो, यहां पे दो, यहां पे ऑक्सीजन दो और एक तीन, यहां पे दो, तो यहां पे सिंगल है ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहला काम 2 से मल्टीप्लाई, चूंकि यहां क्या है 2 से कर दिए, यहां 2, अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और यहां पे 2 है तो आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 4, यहां 2 से 8, लेकिन एक बढ़ता जाएगा, मतलब रिएक्टेंट साइड में हमेशा ऑड नंबर ही आएगा ऑक्सीजन की संख्या, इसलिए 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो देखिए, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहां 2 4, लेकिन ऑक्सीजन यहां 2 है, तो अब सबसे पहले हम यहां इसको भी 2 कर देंगे, अब ये 4 हो गया। अब देखेंगे कि क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या ये कुछ इसमें चेंजिंग आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है वो देखेंगे। 2 2 या 4 सोडियम, यहां पे भी 2 2 या 4, अरे बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब और लेते हैं क्वेश्चन। P4O2 तो क्या बनता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 5 है तो पेंटॉक्साइड। ठीक है, P4O2 तो क्या बना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो क्या बना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, अब यहां पे 5 है तो सबसे पहले आपको करना है 2, इसीलिए मैंने इसका नाम ऑड इवन रखा। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे 2, तो ऑक्सीजन कितने होंगे 5 2 या 10, बट यहां पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 करने के लिए 5 से। अब ऑक्सीजन 10 फास्फोरस 2 2 या 4, फास्फोरस 4, क्या है बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से और एग्जांपल्स पे। अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें 2 से 1 था तो बना कंपोजिशन, अब 1 से 2 होगा तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। उसमें है क्या, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, H2O डिकम्पोज होता तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहां भी 2 है। ठीक है, बट यहां ऑक्सीजन 2 है, तो यहां अगर हम 2 करते हैं, यहां अगर आप 2 करते हो, चूंकि ये क्या है ऑक्सीजन ऑड है, यहां हम 2 करते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहां पे 2 ऑलरेडी है ही, हाइड्रोजन 2 2 या 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही है, तो इजीली आप इसको 2 कर दोगे, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गए। दूसरा लेते हैं थोड़ा सा अलग, Ag2O तो डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है Ag प्लस O2, Ag2O Ag प्लस O2। अब यहां पे Ag2 है, यहां पे 1 है, 1 सबसे पहले क्या करेंगे 2, अब 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, बट यहां ऑक्सीजन 1 है और यहां पे 2 है, तो यहां पे हमें 2 करना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन को हमें 2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो यहां पे 1 को 2 कर लो, या फिर यहां पे 1 पे 2 कर लो।
इसमें क्या है कि कहीं कहीं कभी कभी आपको 2 तो फिर मिटा देना होगा, या फिर 2 रहेगा तो एक बार और 2 से या फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस हिट एंड ट्रायल में यही एक है डिमेरिट, बस यही एक डिमेरिट है कि कभी कभी आपको नंबर को चेंज करना पड़ जाता है, बस और कोई डिमेरिट नहीं है। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे एजी कितना आ गया 4, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसे हमें 4 करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब ये 4 हो गया, अब ऑक्सीजन यहाँ दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दो, ये हो गया बैलेंस। देख लीजिए 2 2 या 4 4, ऑक्सीजन दो बैलेंस। ठीक है, और लेते हैं KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 तो क्या बना पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2, KCl प्लस O2। ठीक है, अब यहां पे 3 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले तो आप इसको 2 कर दो, अब हो गया 6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, अकेला है, तो इसको आप आराम से 3 कर सकते हो, तो 6 हो जाएगा, 3 2 या 6। अब जब हम इसको 2 से पूरे को किए हैं तो पोटेशियम कितना हो गया 2, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 से कर दोगे आप, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब ये हो गया बैलेंस, 3 2 या 6, 3 2 या 6, 2 2 2 और क्लोरीन भी 2। ठीक है, अब लेते हैं एक और इक्वेशन, हाँ नहीं इसी में जगह है FeH2O, Fe आयरन, H2O। ठीक है, तो बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, Fe प्लस H2, Fe3O4 H2, Fe3 सबसे पहले 2। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसको नहीं चेंज करके यहां पे 3 लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि Fe अकेला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 3 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अगर मान लेते हो यहाँ पे आप इसको छोड़ दे रहे हो, यहाँ पे 3 लगा, कभी कभी मैंने क्या कहा, कभी कभी इसे आपको डबल करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, बहुत तरीका है, 3 लगाते हैं तो Fe3 हो गया, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो हमें 4 करना है तो 4 कर देंगे, तो हो गया 4। लेकिन 4 की तो हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, 4 2 या 8, बट हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे हो गया। बस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस ऑड वाले एलिमेंट को हम नहीं डबल करके हम क्या किए, 3 से इसी को कर दिए, अब दोनों बैलेंस हो गया। अगर आप यहाँ पे करते हो, अगर आप यहाँ पे करते हो इस इक्वेशन को, अगर ऐसे करते हो सपोज, आंसर फिर यही आएगा, Fe3 अगर मैंने कहा जैसे कि यहां पे अगर आप 2 करते हो, सपोज यहां पे 2 किए तो ये हो गया 6, तो आपको यहां पे 6 करना होगा, पहले कर दिए 6 हो गया। लेकिन O कितना होगा, 4 2 या 8, यहां पे O क्या है 0 1, तो यहां पे हमें 8 से करना होगा, 8 से करना होगा, तो 8 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना होगा, 8 2 या 16, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हमें 8 से करना होगा। अब आप ध्यान देना इन दोनों इक्वेशन पे, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें ना इसमें, समझ गए। लेकिन आपने रेशियो पढ़ा होगा ना, रेशियो में क्या है कि सपोज 2:1/2 रेशियो 3 हो, ऐसे हो, तो आप कैसे लिखते हो इसको, क्या लिखते हो, 4:1:6 लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो आप।
2 हाफ है, इसको डबल करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसा आपने रेशियो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो भी हम पढ़ा देंगे, वैसे जानते होंगे। अगर आपने रेशियो में ऐसा पढ़ा होगा 6:8:10, तो आप इसको लिख सकते हो 3:4:5। दोनों सेम है, दोनों सेम प्रोपोर्शन में है, दोनों सेम रेशियो में है। 6:8:10 या 3:4:5 या 1.5-2.5 सेम रेशियो में है। बस यहां पे देखिएगा 3:4:1:4, यहां पे क्या है, इसका रेशियो देखना आप, इसका क्या है 3:4:1:4। यहां पे देखिएगा 6:8:2:8। अब 3:4 मतलब ऐसे, हालांकि लिखते नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखना 3:4 इस साइड आ गया लेफ्ट साइड में, तो इधर लेफ्ट साइड में आ रहा 3:4, 6/8 तो कट जाएगा 2 से 3, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 4, इधर भी 1 4। मेरी बात समझ रहे हो आप? हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि 3:4:1:4 ये होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जो किया तो वहां क्या आया 6:8:2:8, तो 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 2 का हाफ 1, 8 का हाफ 4, तो ये रहा, ये तो पहले वाला है बिल्कुल ही। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए? मतलब ये जो रूल है ऑड इवन वाला, वो फिर भी वैलिड रहेगी, ठीक है। अब हम और इक्वेशन पे आते हैं। एक इक्वेशन CuNH3 CuONH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ठीक है। इसे बैलेंस करना है। कॉपर 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वाला इसको 2 से कर दो, तो कितना होगा, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पे क्या करेंगे 3 से। तो जब हाइड्रोजन में 3 से किए तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 3 2 6, 3 2 6, बट ऑक्सीजन कितना हो गया, असर क्या पड़ा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 3 गुना हो गया, बट यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो अब इसको भी 3 से कर दो, कर दिए। तो ऑक्सीजन को 3 से किए तो कॉपर 3 गुना हो गया, तो इधर कॉपर आ जाओ ना, इसको भी 3 कर दो ना, क्या दिक्कत है, हो गया बैलेंस। कॉपर 3 ऑक्सीजन 3 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 2 6, हाइड्रोजन 3 2 6, ठीक है। अब लेते हैं और इक्वेशन FeCl3 प्लस NaOH बेस के साथ रिएक्शन किया, क्या हुआ NaCl नमक प्लस FeOH3 ये इक्वेशन है। अब इसे कैसे बैलेंस करना है, हम लोग अभी वो सीख रहे हैं बैलेंस कैसे करना है। तो 3 यहां क्लोरीन है, 2 कर दो आप, यहां पे कर दिया 2, तो असर क्या पड़ा, ये तो 6 हो गया बट ये 2 हो गया। अब यहां पे क्लोरीन 1 है, तो यहां पे क्या कर देंगे हम 3 2 6, यहां पे कर देंगे 6, मतलब कैसे भी कर सकते हो आप। यहां पे मैंने 6 कर दिया, अगर चाहो तो यहां पे आप 3 कर सकते हो, तो यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे 3 करोगे तो उसे भी करेंगे हम, लेकिन आप बताए तो हीट ट्रायल में कैसे भी करोगे आप बिल्कुल सही आंसर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत आएंगे। तो Fe 2 हो गया, यहां पे Fe 1 है, तो इसे 2 कर दो आप,
बट असर किस पे पड़ा, क्लोरीन पे। क्लोरीन 3 टू 6 हो गया, बट यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो 6 से कर दिए तो 6 हो गया। अब सोडियम यहाँ 6 हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ 1 है तो अब इसको 6 से करना पड़ेगा हमें मजबूरी में, तो सोडियम यहाँ पे 6 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन भी 6 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ 3 टू 6 है, सही है। हाइड्रोजन 6 हो गया, तो हाइड्रोजन भी 3 टू 6 हो गया। अब आप अगर देखोगे, अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन है तो क्या करना, कुछ नहीं, FeCl कितने एलिमेंट है, Na और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 5 इस साइड में है। तो यहाँ पे क्या है, Na, मतलब हमें जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि कैसे आप, अगर आपको याद है सारे एलिमेंट तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सब लिखने की। लेकिन मैं एक सिर्फ इस क्वेश्चन में कर रहा हूं ताकि आप देख सको कि वाकई ये बैलेंस है कि नहीं, वो देखते हैं। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे Fe ये रहा, उसके बाद क्लोरीन लिख लो, आप लिख लिया, सोडियम लिख लो, लिख लिया, उसके बाद ऑक्सीजन लिख लो, लिख लिया ये भी, और हाइड्रोजन लिख लो। अब दोनों साइड के हम एटम्स को काउंट करते जाएंगे। यहाँ पे आयरन कितने हैं, 2, लेफ्ट साइड में 2, तो राइट साइड में कितने हैं, 2। उसके बाद क्लोरीन कितने, 3 टू 6, और राइट साइड में कितने हैं, 6। यहां पे उसके बाद सोडियम कितने हैं, 6, यहां पे सोडियम 6। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 6, यहां पे ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है ये Q, तो ऑक्सीजन भी 3, हाइड्रोजन भी 3, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहां पे भी 6। अब उसके बाद हाइड्रोजन यहां पे आया 6, तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6, दोनों 6, मतलब बैलेंस है, 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6। अब ये तो हो गया, लेकिन अब इसे आप कैसे लिख सकते हो बैलेंस, अगर दूसरा इक्वेशन इसको लिखा जाए तो क्या लिखोगे पता है, सीधे, चूंकि सब इवन में है, 2 6 6 2 इवन में है, अगर ऑड में है तो छोड़ दोगे आप, अगर इवन में है, सारे इवन में आ रहे हैं तो उसको हाफ कर दो, अगर सारे इवन में आ रहे हैं तो उसे हाफ कर देना है, तो ये भी 2, ये 6, ये 6, ये 2, तो अब इसे हाफ कर दो आप, तो इसे क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे FeCl3 प्लस 3NaOH, तो क्या आया, 3NaCl प्लस FeOH3, दोनों सही। अब इसे बैलेंस कर लो आप, Fe1 क्लोरीन 3 सोडियम 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 बैलेंस है। मतलब इस मेथड में क्या है, मैं ये बतलाना चाहता हूं बार बार कि इस मेथड में क्या है कि बस मैंने जो बोला ओडी मैंने बोला, जैसे भी करोगे आप, जैसे भी करो आंसर सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दोनों सेम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, समझ गए। अगर इस साइड जितने हैं उतना ही, यही कहता है ना कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है कि रिएक्ट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, समझ गए, प्रोडक्ट साइड का रिएक्टेंट साइड के बराबर होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें कि किसी का आ गया 6 2 6 6 2 आ गया, और कोई दोस्त ने आपको बता दिया, पूछे तो बोला कि अरे FeCl3 है, लेकिन आपका आ रहा है 2 FeCl3, ये भी सही है और 100% सही है, समझ गए। हो सकता है ऐसा अभी तक कोई नहीं बताया होगा, मैंने कुछ टॉप लेवल का देखा हो, ऐसा कोई नहीं बताया होगा कि ये और ये दोनों सही हैं, दोनों सही है, समझ गए। हमें करना क्या है कि इधर कितने एटम है आयरन के वो देखना है, और इधर कितने हैं वो देखना है। अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने इसको 20 60 60 20 लिख दिया तब भी गलत नहीं है, समझ गए। लेकिन लिखना क्या होता है, अच्छा सबसे लोएस्ट फॉर्म में, है ना। बचपन में आपने पढ़ा होगा 20/26, ये लिखना बेटर होता है कि 10/13 लिखना बेटर होता है। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं कि उससे नीचे फिर आप जा ही नहीं सको, वो फॉर्म कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए
अब ये हो चुका, अब हम और लेते हैं इक्वेशन। मतलब मैं कम समय में ज्यादा करवाने की कोशिश करता हूं, मेरी एक डिबेट है ज्यादा समझाने की। हाँ, FeSO4, अब एक और ले लेते हैं, FeSO4, ये रिएक्शन किया किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH, तो क्या कुछ ज्यादा लंबा हो गया, हाँ, तो क्या बना, Na2SO4, Na2SO4 प्लस FeOH2, Fe यहां पे OH2 है, वहां पे 3 था, यहां पे 2 है, ठीक है। तो FeSO4 NaOH NH2 ये, ठीक है। अब यहां पे देखो Na2 है, तो सबसे पहले इसको 2 कर दो, कहीं से आप शुरुआत करोगे आंसर वही आएगा। इसके कोई रूल्स नहीं है कि पहले मेटल करो, पहले नॉन मेटल करो, पहले ऑक्सीजन करो, पहले हाइड्रोजन करो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, सी मानो, डी मानो, कोई रूल्स नहीं है। LHS को लिखो, हाई पहले LHS लिख लो, राइट RH लिख लो, इधर फ्लोरीन, ये आयरन लिखो, सल्फर लिखो, ऑक्सीजन लिखो, सबको पहले लिखो, उसके बाद फिर ऐसा कुछ आराम से कर दो ना, तुरंत हो जाएगा। कितनी देर लगी अभी तक। सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया। सबसे हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बताऊंगा। अगर अभी तक आपको सही लगा हो, मैंने देखा है कि मेरे रिच तो बहुत हैं, लेकिन लोग पसंद नहीं करते। वो वही होता ना कि बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, स्टार्टिंग में उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, उसके बाद वो, मैं नहीं कह रहा कि मैं भी सुपरस्टार बन जाऊंगा, जैसे मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट, इनकी कंपैरिजन आजकल लोग करते हैं टी सीरीज से। टी सीरीज जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सब्सक्राइबर है इंडिया से इनकी, तो इनमें पाताल और आसमान का अंतर था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन आज ये कहाँ है और ये कहाँ, आप देख सकते हो, बिल्कुल इनके टक्कर के हैं वो। मैं वो नहीं बताना चाहता, मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा लाइक करेंगे तभी तो मोटिवेट होंगे, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो जोश में बनाएंगे हम भी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यकीन मानिए कि आपको कहीं से निराश नहीं होने देंगे किसी भी फील्ड में। अप टू 12 तक, अप टू 12 तक 1 इन ऑल, या बोल सकते हो आप ऑल इन वन। ना ही कोई दोस्त है, ना ही कोई पार्टनर है, ना ही कोई फोटोग्राफर है, ना ही कोई डायरेक्टर है, ना ही कोई प्रोड्यूसर है, समझ गए, सब कुछ हम ही है, ठीक है। इसलिए आपकी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती होगी, आवाज भी अच्छे नहीं आते होंगे, है ना। बस हम पढ़ाना जानते हैं और पढ़ा देते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में मैं पढ़ाऊंगा और जो सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा आप देखना, फिर आप डिसाइड करना कि हमने सब्सक्राइब करके गलती करी है कि ना करी है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं इस पे। हाँ, कैसे, क्या कहा मैंने, हाँ एक और बताना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि सबसे पहले पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट एलिमेंट का एटम है उसको देखना कि क्या है, 4, सबसे ज्यादा 4 ऑक्सीजन का, ठीक है। यहां पे ध्यान देना बस, अगर यहां पे होता SO Na2SO, अगर 4 नहीं होता तो सबसे पहले आपको यहां पे 4 करना ही होता, समझ गए ना, मेरी बात समझ रहे हो। अगर यहां पे होता 10, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम से कम 10 तो है ही, हो सकता है यहां पे 2 से करना पड़े 20 हो जाए, और यहां पे 5 से करना पड़े तब 20 हो, मेरी बात समझ रहे हो। अगर यहां पे 10 होता तो इसको 2 से करते तो ऑक्सीजन 20 हो गया, यहां ऑक्सीजन 4 है तो यहां से 5 से करना पड़ता, समझ गए। तो हमें सबसे पहले जो सबसे बिगेस्ट एटम की संख्या है, समझ गए ना, उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे। तो यहां पे क्या था, Na2SO4, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक ठाक है, ठीक है, नहीं ये पावर तो ठीक है, तो यहां पे हम ध्यान दे दिए। अब इसके साथ देखेंगे दोनों साइड में और भी ऑक्सीजन है, क्या है, यहां पे 4 है, 5 है, यहां पे 4 है और 2 6 है,
तो 4 तो ऑलरेडी है दोनों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको सबसे पहले 2 कर देंगे। समझ रहे हो आप? तो ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6, यहाँ पे 4 और 2 6। ठीक है, भूल जाओ मेटल नॉन मेटल सब भूल जाओ आप, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, पावर पे। पावर मान के चलो ना, पावर ही समझ लो इसे आप। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, तो ये जो है पावर एक्सपोनेंट है ना, तो यहाँ पे समझ लो कि ये पावर है। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में, खासकर इक्वेशन की भाषा में समझ लो कि ये पावर है। तो सबसे ज्यादा किसकी है आइटम? 4। यहाँ पे 4 ऑलरेडी है ही, तो एक 5 है, बट यहाँ पे 2 है, तो 4 2 6, लेकिन यहाँ 4 और 1 5 है। तो हमें क्या करना है कि कम से कम इधर भी तो 6 कर दें। तो इधर 6 करने के लिए, सॉरी, इधर 6 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया, अभी ऑक्सीजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हमें सोडियम पे हाइड्रोजन पे असर पड़ा है, सोडियम भी ऑटोमेटिकली 2 हो गया है और हाइड्रोजन भी 2 हो गया है। तो हम नजर डालेंगे इस तरफ कि क्या उतना ही है उधर कि कुछ उलट फेर है, कम ज्यादा है। तो देखेंगे सोडियम 2, तो यहाँ पे भी सोडियम 2, अरे सही है। हाइड्रोजन 2, अरे यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल सही है। तो अब और कुछ बचा क्या? बचा कुछ। अब आते हैं इस तरफ, Fe1, यहाँ Fe1 है, ये भी ठीक हो गया। सोडियम ठीक हो गया, हाइड्रोजन सही हो चुका। ठीक है, तो बचा सल्फर, ये भी सही है, H1। अब ऑक्सीजन 4 2 6, 4 2 6, अरे ये तो हो गया, बैलेंस हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और इक्वेशन पे। CaOH2, CaOH2 प्लस HNO3, तो क्या बना प्रोडक्ट? CaNO3 CaNO3 प्लस H2 वाटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आते हैं 3, ध्यान देना यहाँ 3, और यहाँ क्या है 3, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन 2 5 है, और यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1 7 है। तो जितने भी ऑड वाले हैं उसको इवन पहले कर दो, मतलब इसको 2 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। थोड़ा सा पता लग रहा है क्या मेरा तरीका? 2 कर दिए। अब आ जाओ यहाँ पे, Ca1 है, यहाँ पे 1 है, कैल्शियम दोनों तरफ 1 है, ऑक्सीजन 2 हो गया और 3 2 या 6, तो 6 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 या 6 और 2 ऑक्सीजन 8 हो गया। बैलेंस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, 3 2 या 6 2 8, 3 2 या 6 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ है 2 और 2 4, हाइड्रोजन पे भी आ जाओ, हाइड्रोजन पे भी, तो हाइड्रोजन 2 2 या 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, यहाँ पे क्या है N2, यहाँ पे भी N2 है, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस, तो बैलेंस हो गया पूरा, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं थोड़ा सा अलग, हाँ P2O5, क्या ये मैंने करवाया था P2O5? नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। P2O5 फॉस्फोरस बोलते हैं इसको, ठीक है, और प्लस H2O प्लस H2O gives H3PO4, H3PO4। फॉस्फोरस पेटासाइड पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है H3PO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम आते हैं इसको बैलेंस करते हैं, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले 5 3 पेयर करना है। अगर इसको हम मान लेते हैं, करते हैं 2 से,
तो 10 हो जाएगा, ये 1, तो इसको भी 2 से करना होगा। अब हो गया 10 और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 12। अब यहाँ क्या है 4, तो हमको इसको 3 से करना होगा। देखना यहाँ पे समझना थोड़ा सा, 3 से करना होगा। तो 3 से किए तो ये क्या होगा 3 3 जा 9, जो कि नहीं करना है, ऐसे तो करना ही नहीं है। हमें ऐसे करना है कि ये ऑड तो रहे ही ना, इवन में आए, ठीक है, ऑड तो रहे ही ना, किस में आए, इवन में। तो सबसे पहले इस 3 को हम करते हैं 2 से, बात समझे। 3 को करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 3 से कर सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होगा 6 और 6, दोनों तरफ 6 6, बट ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 और 5 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन 8 आ गया, यहाँ पे P2, तो यहाँ पे P2, अरे ये तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ये P2 P2, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 5 और 3 3 8, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो गया दोनों। अब बचा क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब और इक्वेशन लेते हैं कुछ। C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या, ऑक्सीजन के साथ, तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी भी हमारे शरीर में। ये जो ऑक्सीजन है हम लोग लेते हैं, और हमारे शरीर में जो ये होता है ग्लूकोज, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं वो बनता है, और शरीर की पूर्ति के लिए पानी मिलता है और एनर्जी। तो इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि ये जब तक आएगा नहीं, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी ही नहीं। जहां ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ तो ये ग्लूकोज डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, समझ गए। तो दम घुटने से हम मर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो शरीर में यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी फिर भी पानी नहीं पीते, तो आप कभी सोचे हो कि पानी नहीं पीते हैं फिर भी हम लोग रहते हैं पानी के बिना जिंदा, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर में ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, समझ गए। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते रहता है और पानी की कमी को मिनिमाइज करते रहता है, वो समझ गए, कंपनसेट करते रहता है, लेकिन एक हद तक, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है। तो ये रहा, अब हमें इसे बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या, यहां पे C6 और यहां पे C1, तो क्या करेंगे 6। अब जब हम C को जहां पे आप मल्टीप्लाई करो तो उसके साथ साथ उसका मल्टीप्लाई करने का असर दूसरे एलिमेंट पे भी पड़ता है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ C6 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 6 2 जा 12 हो गया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 6 और यहाँ पे 2 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 2 जा 12 और यहाँ पे 1 है, तो कम से कम हम 2 तो कर ही सकते हैं। तो अब क्या होगा, 2 करने से क्या होगा कि 6 2 जा 12 और 2 14 हो गया, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 4 से करना होगा, तब 14 होगा। 4 2 जा 8 और 6 14, 6 2 जा 12 और 2 14, बट असर क्या पड़ता है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है 12, बट यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, तो इसका मतलब ये तो गलत है, हमें 12 करना ही हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था
कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर को, सॉरी हाईएस्ट एटम को देखिए किसके हैं, समझ गए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा पावर को देखिए हाइड्रोजन है 12, तो कम से कम उसको वो करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पे हम करेंगे 6, समझ गए, मैंने बतलाया था ना। तो सबसे पहले इसीलिए इस पे ध्यान देते हैं, और इवेंट पे और हाईएस्ट पावर पे, हाईएस्ट एटम पे। हाइड्रोजन के 12 है तो यहाँ 6 सबसे पहले कर देंगे बैलेंस, ठीक है। तो ये होगा 12, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और 2 8, बट यहां पे 6 और 2 8 है, बट कार्बन यहां 6 है, तो कार्बन कम से कम 6 तो हमें करना ही है, बात समझ गए। अब कार्बन हमें कम से कम 6 तो करना ही है, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन 12, बट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 6 और 12 18, बट यहां पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 12 और 6 18 हो गया। अब नहीं तो एक बार देख लो आप, C 6, इधर भी C कितना है 6, हाइड्रोजन 12, तो इधर हाइड्रोजन काउंट कर लो 6 2 12। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 और 6 2 12, तो कितना हो गया 12 और 6 18, और यहां पे ऑक्सीजन 12 और 6 18, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये तो मैंने करा था वही आपको ये दिखाने के लिए कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, बैलेंस। तो क्या इजी लगा मेथड, होप कि आपको इजी लगा होगा और मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा, ठीक है। बस ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही जोश से पढ़ाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारे वीडियो को आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा सा एजुकेशनल चैनल को जो अभी स्टार्टअप में है आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।